दोस्तों, आपने पूरा साल लग के मेहनत करी है, कोर्स को अच्छे से रिवाइज भी कर लिया है, तैयारी पूरी है, फिर भी देयर इज समथिंग विच इज बॉदरिंग यू, जिसको हम कहते हैं स्टमक में बटरफ्लाइज या बटरफ्लाइज इन द स्टमक। और आजकल इसको ग्लैमराइज कर दिया गया है और इसका नाम दिया गया है एग्जाम एंग्जाइटी। और ये एक ऐसी फीलिंग है जो आप सब ने एग्जाम से पहले फील करी होगी, चाहे फिर वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट का ही एग्जाम क्यों ना हो। प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों ने एग्जाम को एक हाई प्रेशर इवेंट बना दिया है और एग्जाम एंग्जाइटी एक ऐसी चीज है जो समय के साथ ठीक नहीं होती, बल्कि ये समय के साथ और ज्यादा बढ़ती है अगर इस पे ध्यान ना दिया गया तो। सो आइए आज हम बात करेंगे इस एंग्जाइटी से किस तरह से हम डील करें सो दैट कि ये आपके ऊपर हावी ना हो। पर्सनली अगर मैं अपनी बात भी करूं तो एज अ स्टूडेंट आई हैव ऑल्सो सफर्ड थ्रू अ लॉट ऑफ एग्जाम एंग्जाइटी। आई रिमेंबर दैट देयर वर टाइम्स जब मैं चीज़ों को बीच में ही छोड़ देता था बिकॉज आई गॉट सो ओवरवेल्म्ड बाय इट। बट विद टाइम आई हैव रियलाइज दैट दिस इशू इज़ वेरी कॉमन। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि एंग्जाइटी से डील कैसे करना है ये हमें कभी सिखाया नहीं गया। ध्यान दीजिएगा कि ये देखने में तो एक मोमेंटरी एग्जाम एंग्जाइटी लगती है, लेकिन अगर इससे डील ना किया गया तो ये आपकी सेल्फ इमेज को भी बिगाड़ सकती है, जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे एक बुरा असर भी डाल सकती है। But don't worry, I will give you ways which will help you to deal with anxiety, and I am sure that after watching this video, you will be able to get over it. लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं और आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको रेलेवेंट वीडियोस टाइम से मिलती रहे। तो आइए चलते हैं वीडियो में। पॉइंट नंबर 1, चेंज योर पर्सनल डेफिनेशन ऑफ एंग्जाइटी। सबसे पहले तो आप मेरे को यह बताइए कि आपको किसने बताया कि ये जो फीलिंग आप महसूस कर रहे हैं इसका नाम एंग्जाइटी है? क्या आपने खुद से अंदाजा लगा लिया है या आपको किसी ने कन्विंस किया है कि ये फीलिंग का नाम एंग्जाइटी ही है और एक्साइटमेंट नहीं? देखिए, यहां बात समझते हैं। जब आप एक फिल्म फेयर या ऑस्कर अवार्ड देखते हैं तो आप गौर करेंगे कि रिपोर्टर हमेशा जीतने वाले एक्टर या एक्ट्रेस से पूछता है कि वर यू नर्वस, एंड 99% ऑफ द टाइम्स ही और शी विल रिस्पॉन्ड बाय सेइंग नो आई वॉज नॉट नर्वस बट आई वॉज एक्साइटेड। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? ये वही एक्टर्स या एक्ट्रेसेस हैं जो इतनी मेहनत करके एक फिल्म बनाते हैं और उसी फिल्म के रिस्पॉन्स पे टिका होता है उनका पूरा का पूरा करियर। तो कैसे इस फीलिंग को एंग्जाइटी नहीं बल्कि एक्साइटमेंट वो लोग कह के टाल देते हैं या एक्सप्रेस करते हैं? सेम एग्जाम्पल्स हम क्रिकेटर्स के साथ भी देख सकते हैं। और यहीं पे ही एक चीज समझने वाली है। टेक अ मोमेंट टू कंसिडर साइंस ऑफ एंग्जाइटी: फास्ट हार्ट बीट, स्वेटी पाम्स, बटरफ्लाइज इन द स्टमक एंड सो ऑन। और सिमिलरली अगर हम एक्साइटमेंट की बात करें और उसके सिम्टम्स की बात करें तो उसके साइंस की बात करें, वो भी यही रहते हैं कि स्वेटी पाम्स, तेज तेज हार्ट बीट, सेम। ध्यान दीजिए कि ये दोनों के साइंस बॉडी और फीलिंग लेवल पे सेम होते हैं। These actors, these cricketers, whether purposely or not, they have trained themselves. ध्यान दीजिए इस वर्ड पे, they have trained themselves to interpret these nerves as excitement. तो next time when you start feeling anxious about your exam next day, remind yourself that this is not anxiety but this is excitement. याद रखिएगा दोस्तों कि हमारे बिलीव्स ही हमारे बिहेवियर्स को ड्राइव करते हैं। अगर हम किसी चीज को एंग्जाइटी माने या फिर एक्साइटमेंट, आपका बिहेवियर अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। और इसी टेक्निक को हम पब्लिक स्पीकिंग में भी लागू करते हैं। मैं अपने सेमिनार्स में इसके बारे में बात करता हूं और इसके रिजल्ट्स देखने लायक होते हैं कि किस तरह से एक अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन भी स्टेज पे आकर एक धमाकेदार स्पीच दे देता है। पॉइंट नंबर 2, प्रिपेयर एंड डोंट बॉदर अबाउट द रिजल्ट्स। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता उपदेश में भी कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। एंड इफ दिस लाइन इज नॉट कन्विंसिंग इनफ, तो आप मेरे को यह बताइए कि टेस्ट के बारे में, एग्जाम के बारे में चिंता करने से, केवल चिंता करने से क्या आपके ग्रेड्स में 1% का भी फर्क आएगा? अगर आएगा तो इस वीडियो को यहीं रोक दीजिए और चिंता करिए, मैं आपको नहीं रोकूंगा। लेकिन अगर इसका जवाब ना है, नहीं है, तो आप समझ गए होंगे कि चिंता करना व्यर्थ है। दोस्तों, वरिंग अबाउट द फ्यूचर विल नॉट डू एनीथिंग गुड टू यू इन फ्यूचर, बट इट विल ऑल्सो रॉब यू ऑफ योर प्रेजेंट एज वेल। स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण होता है जब हम लाइफ में और उसके इवेंट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये लैक ऑफ कंट्रोल ही तो है जो हम लोगों को एंग्शियस बना देता है। तो यहां पे ये डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है कि कौन सी चीजें हमारे कंट्रोल में है और कौन सी नहीं। एग्जाम डे पे भी आपने यही सोच रखनी है कि मेरे हाथ में जो प्रिपरेशन थी वो मैंने करी, बाकी ग्रेड्स की चिंता तो ग्रेड्स को ही करने दो।
पॉइंट नंबर 3, रिलैक्स एंड ब्रीथ। यस, सांस लेना सीखो। दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इसको हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। आपने कभी अपनी सांसों को ऑब्जर्व किया है? जब आप एंग्शियस होते हैं या गुस्से में होते हैं, आपकी सांसें बहुत ही शैलो और तेज़ हो जाती हैं। और जब आप वेकेशन पे होते हैं या बिल्कुल रिलैक्स्ड होते हैं तो देखिएगा कि आपकी सांस डीप और रिदमिक होती है। हमारे ब्रीथ का और हमारे ब्रेथ का और हमारे स्टेट ऑफ माइंड का एक डायरेक्ट कनेक्शन है और ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होती है। हमें पता है कि एंग्जाइटी को तो कंट्रोल करना मुश्किल है और हमारे हाथों में नहीं है, पर सांसों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि हमें हेल्प करता है हमारी एंग्जाइटी लेवल्स को कम करने में भी। और इसका दूसरा फायदा यह है कि आप अपने ब्रेन को ऑक्सीजन की एक अच्छी सप्लाई भी देते हैं और ब्रेन एंड योर ब्रेन सेल्स लव ऑक्सीजन। ये ब्रेन सेल्स के लिए एक न्यूट्रिएंट का काम करता है और इसकी डीजेनरेशन भी स्लो करता है। A 2016 study from the Journal of Neuroscience discovered that a direct link between proper breathing and ability to recall and recognize object more quickly is there. अब कौन कौन सी ब्रीदिंग टेक्निक्स आपके लिए फायदेमंद है, इस पे मैंने एक अलग वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, सो डू चेक दैट आउट। पॉइंट नंबर 4, डू नॉट कंपेयर। दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आप एग्जाम हॉल में हैं और एग्जाम खत्म होने में अभी भी 30 मिनट हैं और आप क्या देखते हैं कि आपका एक क्लासमेट उठा और आंसर शीट इन्विजिलेटर को दे के कॉन्फिडेंटली बाहर चला गया। यू लुक बैक डाउन एट योर ओन टेस्ट ऑन योर ओन एग्जाम पेपर एंड नोटिस दैट यू आर येट टू कंप्लीट सम मेजर चंक ऑफ योर एग्जाम। और नेचुरली यहां पे आप एंग्शियस हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यार, अगर इसने इतनी जल्दी ये पेपर कर दिया है तो हो सकता है कि मैं स्लो हूं। लगता है ये सब जल्दी खत्म कर देंगे एग्जाम और मैं ही सबसे पीछे रह जाऊंगा। और यही सब सोचते सोचते आपकी नजर जाती है आपकी घड़ी पे और देखते हैं आपकी अब सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट रह गए हैं और आपने 10 मिनट ये पूरा सोचने में गवा दिए हैं। अगर आप खुद को ऐसे ट्रैप में पाते हैं और आपको ये 2 चीजों का ध्यान जरूर रखना है दोस्तों। Number 1, even if the whole class finishes before you, it does not affect your ability to do well in test. Second point, paying attention to anything other than your own test is a waste of time and energy. इन दोनों चीज़ों को दोबारा से सुनिएगा वीडियो पीछे करके, और इन दोनों चीज़ों को सोचते ही आपका फोकस वापस आता है आपके एग्जाम के ऊपर, जो कि उस वक्त सबसे ज़्यादा मैटर करती है आपके लिए। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम के ऐसे मोमेंट में लगता है कि सारे मेरे को ही देख रहे हैं और जज कर रहे हैं विद अ स्पॉटलाइट, बट आई प्रॉमिस यू ऐसा नहीं होता है। पॉइंट नंबर 5, चेंज योर पर्सपेक्टिव। दोस्तों, सिंपली अंडरस्टैंडिंग कि ये छोटा सा एग्जाम कितना महत्व रखता है आपकी इस बड़ी सी लाइफ में विल हेल्प यू रिड्यूस द एंग्जाइटी। आई रिमेंबर आई वॉज क्लोज टू फ्लंकिंग इन कपल ऑफ एग्जाम्स इन माई कॉलेज, लेकिन अगर मैं आज देखूं तो उनका कोई नेगेटिव इफेक्ट ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ध्यान रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूं कि आप बिल्कुल कॉम्प्लेसेंट हो जाएं और तैयारी ना करें, पर मेरा आपको ये कहने का पर्पस ये है कि आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए, जिससे आपकी एग्जाम रिलेटेड एंग्जाइटी कम हो और जो एग्जाम एंग्जाइटी को हमने एक हवा बना रखा है वो ना बने। और हाँ, बेशक वी ऑल वांट टू गेट गुड ग्रेड्स, बट व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट इज व्हाट यू एक्चुअली लर्न एंड रिटेन along with the experiences and relationship you are building outside of the class. So friends, I'm sure कि इन टेक्निक्स ने आपको जरूर हेल्प किया होगा टू कर्ब योर एग्जाम एंग्जाइटी। कमेंट्स करके बताइए कि आपको कौन सी टेक्निक सबसे अच्छी लगी और आपके लिए सबसे यूजफुल रहे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे उनको भी बहुत बेनिफिट होगा। तो मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड बाय बाय।